Hello friends, welcome back to our YouTube channel Time Institute Nasik. My name is Sagar Sorone. And friends, in this video, we are going to discuss concept of averages, mixtures and allegations. हम एक शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे कि averages होता क्या है, mixtures and allegations होता क्या है, ठीक है? The best part of this topic is ये averages, ये जो word है, इससे सब लोग ऑलमोस्ट फैमिलियर है, सब ऐसा कोई नहीं है जिसको एवरेज नहीं पता, राइट? एवरेज ये वर्ड से ऑलरेडी सब लोग ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब डील करते हैं स्टूडेंट्स, सो ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए, राइट? क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें करना भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल सी कि एवरेज होता क्या है, ठीक है? एवरेज मतलब क्या? एवरेज का अगर एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपके सामने रखूं, सी एवरेज इज नथिंग बट sum of n numbers upon n। ठीक है? मतलब आपको जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे, जस्ट ऐड देम एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला 5, 7, 11 and 19, these are the four numbers, right? And if you want to calculate the average of these four numbers, so just add these four numbers. Okay, just add these four numbers and divide it by 4, you will get the average. Okay, so average is nothing but sum of n numbers upon n। देखो फ्रेंड्स, आपको ये जो फॉर्मूला है, इसमें टोटल थ्री एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एवरेज दिख रहा है, सम ऑफ एन नंबर्स दिख रहा है एंड एन दिख रहा है, राइट? टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज नथिंग बट एवरेज ऑफ एन नंबर्स। ठीक है? सो आपको ये थ्री एलिमेंट्स में से कोई भी दो एलिमेंट्स दिए होंगे क्वेश्चन में और तीसरा निकालना है, दैट्स इट। ठीक है? मतलब अगर मैं आपको एवरेज देता हूँ, एन देता हूँ, तो आप सम ऑफ एन निकाल सकते हो। सम ऑफ एन देता हूँ, एन देता हूँ, तो आप एवरेज निकाल सकते हो, राइट? मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन का हेल्प लेके डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है? सी, यहाँ पे बोला है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 22 years। A teacher whose age is 34 years joins the class, find the new average। ठीक है? तो सबसे पहले उन्होंने आपको 5 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया। ठीक है? क्या था वो? 22। ठीक है? सो कैन आई से, जब उन्होंने एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया होगा, तो क्या किया होगा? उन्होंने जरूर वो 5 स्टूडेंट्स के एजेस का एडिशन लिया होगा, जिसको मैं सम ऑफ 5 बोल रहा हूँ, और उसको डिवाइड किया होगा 5 से। तब जाके उनको ये एवरेज मिला होगा जो वो बोल रहे हैं 22। इज दैट क्लियर? सो कैन आई से, यहां से मुझे सम ऑफ द एजेस ऑफ दोज 5 स्टूडेंट्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 22 into 5, which is nothing but 110 years। इज दैट क्लियर? ठीक है? सो मेरे पास अभी उन 5 स्टूडेंट्स के एजेस का एडिशन है। अभी एक टीचर आने वाला है जिसका एज आपको पता है 34। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपको न्यू एवरेज कैलकुलेट करना है, सो हम न्यू सम लेंगे, राइट? न्यू सम लेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ पर्सन से, राइट? एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं, मुझे चाहिए एवरेज ऑफ 6 पर्सन्स, क्योंकि देयर विल बी 6 पर्सन्स नाउ, राइट? ओके, सो न्यू सम मतलब क्या? सम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, जो आपको ऑलरेडी पता था, राइट? हमने निकाल के रखा है 110, एंड टीचर का जो भी एज है वो, अपॉन न्यू एन क्या होगा? दिस वाज द ओल्ड एन एंड उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है? एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट्स निकालने के लिए। सो देखो, ऑलरेडी हमारे पास 110 ईयर्स था उस ग्रुप में, उसमें ये टीचर आ गया 34, राइट? और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे? 5 की जगह पे अभी 6 हो जाएंगे। ठीक है? सो बस आपको डिवाइड करना है, इट विल बी 144, राइट, अपॉन 6। सो इट इज कमिंग 24 years। वेरी सिंपल, दिस इज द न्यू एवरेज। फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास उन्होंने पूछा था, सो हमको वो मिल चुका है 24 years। ठीक है? क्या किया हमने? हमने सम निकाल लिया, उस सम में 34 ऐड कर लिया और 6 से डिवाइड किया। आपको जस्ट समझे इसलिए मैं इतने सारी स्टेप्स ले रहा हूँ, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ लो तो ऐसे क्वेश्चन इनफैक्ट आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं लगी। ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, तो एवरेज में अभी एक टीचर आया था और आपको न्यू एवरेज पूछा गया था। हम एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो और भी आपका कंसेप्ट जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। देखो,
एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज 15 years एंड इस बार अभी क्या हो रहा है, एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 years इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड। इस बार एज ऑफ टीचर नहीं दिया, टीचर आने के बाद एवरेज इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? तो अगेन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही करो। क्या? देखो, एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स उन्होंने दिया था, कैसे मिला होगा उनको? उन्होंने सम ऑफ 4 किया होगा ना, सम ऑफ 4, राइट, डिवाइडेड बाय 4 किया होगा। वो बोलते हैं ये जो एवरेज था वो कितना था, 15 था। मतलब वो जो 4 स्टूडेंट्स है उनका सम, सम ऑफ 4, राइट, उनके एजेस का सम कितना होगा, 15 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 60 ईयर्स। इतना एज था वो 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में। अभी क्या होगा, उस 60 में एक टीचर आ जाएगा, सो दिस विल बी द न्यू सम। अभी उस ग्रुप में, अभी वो ग्रुप 5% का हो जाएगा क्योंकि ये 64% के ग्रुप का एडिशन था, अभी उसमें टीचर आ गया। तो ये जो 5 स्टूडेंट या 5% का जो ग्रुप है उसको, उसका जो एजेस का एडिशन है इट विल बी 60। वो जो 4 स्टूडेंट्स का एडिशन प्लस एज ऑफ द टीचर, मैं एज ऑफ द टीचर टी कंसिडर कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, कैन आई से आई विल गेट द न्यू एवरेज? am I right? And this time new average is given to you, right? New average is given to you। new average की वैल्यू जो है वो क्या दी है, उन्होंने बोला ना increases by 3 years। एवरेज जो है आपका, जो ओल्ड एवरेज है वो बढ़ जाता है 3 years से। तो हमारा ओल्ड एवरेज कितना था, 15 था, राइट? सो मैं 15 को 3 से इंक्रीज कर देता हूँ, दैट्स इट, राइट? दिस इज न्यू सम, 60 प्लस टी जो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में, दिस इज न्यू सम एंड दिस इज न्यू नंबर ऑफ पर्संस, 5। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ से हमको टी मिल जाएगा, मतलब टीचर का एज मिल जाएगा। देखो ये 18 है, 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें से क्या माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 60 यहाँ पे न्यूमरेटर में और राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज द एज ऑफ द टीचर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एन अपॉन एन का फॉर्मूला यूज किया। वैसे अगर आपको एवरेज अच्छे से इमेजिन करते आता है तो आपको ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो, मैं अभी एक अनदर वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। वो बोल रहे थे कि देयर वर 4 स्टूडेंट्स, एम आई राइट? देयर वर 4 स्टूडेंट्स और उनका एवरेज जो है वो हमको दिया गया था 15। देखो एवरेज ये एक तरीके का रिप्रेजेंट करता है, नंबर रिप्रेजेंट करता है। हर एक का एज 15 है ऐसा मैं कह सकता हूँ, यस कह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ऐसा रियल में भले ही ना हो, राइट, बट हर एक पर्सन का एज में 15 कंसिडर कर सकता हूँ। अगर वो मुझे बोलते हैं देयर आर 4 स्टूडेंट्स और उनका एवरेज 15 है, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं ईच स्टूडेंट का एज 15 ले सकता हूँ, मेरे कैलकुलेशंस अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, एक टीचर आएगा। ठीक है, अभी इस टीचर को इस ग्रुप में आना है और वो काम क्या कर रहा है, वो एवरेज को इंक्रीज कर रहा है, वो 3 इयर्स से बढ़ा रहा है, मतलब 15 का 18 कर रहा है। तो इस टीचर का काम क्या होगा, हर एक 15 को 18 बना देना है, राइट? हर एक 15 को 18 बना देना है एंड उस ग्रुप में एज अ 18 बैठ जाना है। इज दैट क्लियर? राइट, टीचर को हर एक स्टूडेंट को 3 इयर्स देना पड़ेगा एंड खुद भी एज अ 18 इयर्स बैठ जाना पड़ेगा। मतलब टीचर को अपने साथ कितने इयर्स लेके आने हैं, 3 हर एक स्टूडेंट्स को, ऐसे 4 स्टूडेंट्स से, मतलब 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 इयर्स तो डिस्ट्रीब्यूट करने में चले जाएंगे एंड खुद को भी एज अ 18 बैठना पड़ेगा। मतलब टीचर को अपने साथ 30 इयर्स लेके आने पड़ेंगे। दैट्स इट, 30 इज द एज ऑफ द टीचर। अंडरस्टूड? सो आप अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो उसमें आपको ये न्यू सम ओल्ड सम का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जस्ट अभी फिलहाल के लिए आप दोनों मेथड्स याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये एवरेज का कंसेप्ट था। ओके, अभी मैं आपको आपको बताता हूं कि अगर कोई ग्रुप का एवरेज आपको दिया है, प्रेजेंट का हो या कोई भी ड्यूरेशन का हो, ठीक है, और कुछ साल बाद या कुछ साल पहले का एवरेज अगर वो आपको पूछते हैं तो क्या करना है? देखो ये क्वेश्चन में वैसा ही बोला है, देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली, देयर प्रेजेंट एवरेज इज 25 years, फाइंड देयर एवरेज एज आफ्टर 7 years, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई
पेन पेपर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, जो चेंज ईच पर्सन के एज में होगा वही चेंज उनके एवरेज में भी होगा। जैसे कि ये जो 3 मेंबर्स है, इनका एज 7 से इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर 7 इयर्स, राइट? तो अगर हर एक पर्सन का एज 7 से इंक्रीज होने वाला है तो एवरेज को भी 7 से इंक्रीज होना पड़ेगा। आपको दिया गया था 25, राइट? उसमें 7 ऐड कर दो तो 32 विल बी द न्यू एवरेज इन द सेंस एवरेज आफ्टर 7 इयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर आपको इसका रीजन जानना है कि कैलकुलेशन करके मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट डोंट फॉरगेट इसका आंसर आ चुका है 32 इयर्स। देखो, अभी 3 मेंबर्स का प्रेजेंट एवरेज उन्होंने 25 दिया था, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ n नंबर्स अपॉन n, ये तो हमने देखा है। तो एवरेज वो बोल रहे थे 25 है। कैसे आया होगा ये 25? वो सम ऑफ 3 पर्संस किया होगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन डिवाइडेड बाय 3 किया होगा उन्होंने। तो सम ऑफ 3 पर्संस मतलब सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन 25 इंटू 3 कितना होता है? 75। अभी क्या होगा आफ्टर 7 इयर्स? आफ्टर 7 इयर्स ये जो 75 है, तीनों का आज के एज का एडिशन, अभी तीनों 7 इयर्स से बढ़ जाएंगे, मतलब 7 7 7, मतलब टोटल कितना ऐड होना चाहिए इसमें? 21। दिस विल बी द न्यू सम। अब उस फैमिली में इतना एज होगा, 75 पहले था, 7 इयर्स के बाद 75 प्लस 21 होगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स तो चेंज नहीं हो रहे, पहले भी 3 मेंबर्स थे, अभी भी 3 मेंबर्स है, राइट? सो दिस विल बी द न्यू एवरेज या एवरेज आफ्टर 7 ईयर, ये प्रेजेंट एवरेज था। ठीक है। सो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं 96 डिवाइडेड बाय 3 एंड सी इट इज कमिंग 32, जो हमने कब का निकाल लिया था। ठीक है। सो याद रहेगा, जो चेंज ईच ऑब्जर्वेशन में होता है वही चेंज एवरेज में होता है। एंड रिमेंबर, ये सिर्फ ऐड या सब्सट्रैक्ट का नहीं, मतलब अगर उन्होंने बिफोर 7 इयर्स का पूछा होता तो मैं 25 में से 7 माइनस करता। रिमेंबर, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका एवरेज भी 2 से डिवाइड होगा। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर मैं आपको नंबर्स देता हूँ 3 5 एंड 4 जस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए, ठीक है? ये 3 नंबर्स का एवरेज, अगर अगर कोई बोलता है, या फिर नंबर्स की जगह पे मैं सिंपली बात करता हूँ वेरिएबल्स की, राइट? देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी, राइट? उनका अगर सपोज अभी करंट एवरेज है 12, एंड अगर आपको कोई बोलता है कि अगर मैंने हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो जो न्यू नंबर्स होंगे उनका एवरेज क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे नंबर्स कौन है जानने की जरूरत ही नहीं, मैं सिर्फ एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बोल दूंगा कि 36 विल बी द न्यू एवरेज। क्योंकि हर एक नंबर को वो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो चेंज ईच ऑब्जर्वेशन में होगा वही चेंज आपके एवरेज में हो जाएगा, तो न्यू एवरेज विल बी 36। क्लियर? ओके। एवरेज का इतना सब कुछ देखने के बाद अभी हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एलिगेशन रूल का। तो मैं बताता हूँ आपको एलिगेशन रूल क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। सी, एलिगेशन इज अ रूल which is used to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of desired price। अगर आपको ये स्टेटमेंट से नहीं समझा है तो मैं एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। एलिगेशन रूल का काम होता है आपके मिक्सचर के इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी का रेशो देना। रिपीट, एलिगेशन रूल का काम क्या होता है, आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज करके मिक्सचर बनाया है वो मिक्सचर के जो इंग्रेडिएंट्स थे उसकी क्वांटिटी का रेशो देता है आप, ये एलिगेशन रूल। अभी एलिगेशन रूल में एक डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल डायग्राम है, देख लो। सी, आपको सबसे पहले प्राइस ऑफ इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, और फिर ये दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हो तो वो जो मिक्सचर बन रहा है उसका भी प्राइस, जिसको हम एवरेज प्राइस भी बोलते हैं, राइट, वो पता है होना चाहिए। तो आपको ये एलिगेशन रूल देगा जो मैंने अभी बोला, रेशो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। देखो, आपको यहाँ पे लिखना है आपके मिक्सचर के जो इंग्रेडिएंट्स है उनका प्राइस, फिर आपको ये बॉक्स में लिखना है आपके मिक्सचर का प्राइस, फिर आपको ये दोनों बॉक्सेस का अगर मैं नंबर दे दूं 1 एंड 2, ये 1 2 एंड 3, ठीक है। सो आपको यहाँ पे 1 एंड 3 का डिफरेंस लिखना है, और यहाँ पे 2 एंड 3 में जो वैल्यूज होंगी उनका डिफरेंस लिखना है। ये दोनों बॉक्सेस का डिफरेंस इस बॉक्स में, और ये 2 एंड 3 बॉक्सेस का डिफरेंस इस बॉक्स में, और यही होगा वो रेशो, राइट? यही होगा वो रेशो किसका? क्वांटिटीज,
आपकी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज। अभी इसको एग्जांपल के जरिए मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। देखो, in what ratio must two kinds of coffee which cost 80 rupees per kg and 108 rupees per kg be mixed such that the resultant mixture cost 96 rupees per kg? तो यहाँ पे दो वैरायटीज है, दो इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास, राइट। एक वैरायटी का प्राइस है 80 रुपीज पर केजी एंड दूसरी वैरायटी का प्राइस है 108 रुपीज पर केजी, और उसको मिक्स करने के बाद उनको मिक्सचर का कॉस्ट चाहिए 96 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो वो क्वांटिटी पे मैटर करेगा, आपके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड। एग्जैक्टली क्या करना है आपको, देखो मैंने जो लास्ट स्लाइड में डायग्राम बताया वो देखो, यहाँ पे मैंने मेरे इंग्रेडिएंट्स का प्राइस लिख लिया है। फर्स्ट का है 80 रुपीज एंड सेकेंड का है 108 रुपीज, और मिक्सचर का कितना है हमारा, मिक्सचर का है 96 रुपीज। दैट्स इट। तो एलिगेशन रूल बोलता है 80 एंड 96 का डिफरेंस लो, राइट। और यहाँ पे हमको मिलने वाला है क्वांटिटीज का रेशियो। 80 एंड 96 का डिफरेंस कितना होता है, 16। देखो यहाँ पे 16 दिख रहा है, और 108 एंड 96 का डिफरेंस जो कि है 12। समझ में आ रहा है? आपको 80 एंड 96 का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, 108 एंड 96 का डिफरेंस 12 यहाँ पे लिखना है, उसी लाइन में आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, सो ये अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 12 एंड 16 को, तो कितना आएगा, 3:4। मतलब आपने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो कौन से रेशो में लिए थे, 3:4 के रेशो में, राइट। ये आपकी जो फर्स्ट वैरायटी थी कॉफी की और दूसरी वैरायटी थी, इनके क्वांटिटी का रेशो रेडी कर दिया एलिगेशन रूल ने आपको। एग्जैक्टली ना। सो मैं अभी फिलहाल के लिए तो आपको इतना ही बताता हूँ, एलिगेशन रूल आपको आपके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी का रेशो देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मिला आपको 3:4। ठीक है, और भी डिटेल क्वेश्चंस हम क्लासरूम में कवर करेंगे ही। ठीक है, so that's it, this was just introduction of averages, concept of averages and allocation rule। ठीक है, I hope आपको सब समझ में आ गया। Thank you for watching this video। Again, for such more informative sessions, please subscribe our channel, Time Institute Nasik। Thank you। If you want to contact our institute, Time Institute Nasik, then please contact us। Here are the details। Thank you।